बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? आई एम गुड, अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी वेल, वेरी हैप्पी, फीलिंग ग्रेट, ऑल इज़ वेल, लाइफ इज़ ब्यूटिफुल and because life is beautiful, why life is beautiful? Because you think that this life is beautiful, because you feel the beauty of life. Why life is beautiful? Because you don't complain. Life is beautiful because we do not blame people. Life is beautiful because we take the blame ourselves. Life is beautiful because we own our own mistakes. Life is beautiful because we are thankful for all what we have. Life is beautiful because we do not complain. Life is beautiful because we see all what we have and all what we don't have, and the things that we don't have, we are thankful about that and we are grateful for that. आज का टॉपिक है ज़िंदगी, आज का टॉपिक है योर सेल्फ, आज का टॉपिक है गोइंग विद इन। हमारा हर रोज़ का टॉपिक जो है वो ज़िंदगी होती है। हर रोज़ का जो ये सारी चीज़ें, वी टॉक अबाउट लाइफ, वी टॉक अबाउट एवरीथिंग, बट टुडे वी आर गोना टॉक अबाउट हाउ वी कैन फॉरगिव आवरसेल्फ। आप मुझसे प्यार करते हैं, आप समझते हैं कि मैं प्रेशियस हूँ, ये दैट मेक्स यू स्पेशल, नॉट मी। से अहम चीज़ ये है कि लोग जो मोहब्बत कर रहे होते हैं वो अहम होते हैं। हम ये समझते हैं कि वो लोग जिनसे मोहब्बत की जाती है वो अहम है, ऐसा नहीं है। वो लोग जो मोहब्बत कर रहे होते हैं वो नायाब होते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो मोहब्बत कर रहे होते हैं उनसे कि जिनसे मोहब्बत की जा रही होती है वो उनको इस जगह से उठा के इस जगह ले आते हैं, और जब वो इस जगह लेकर आते हैं तो वहाँ पर उनकी उस बुलंदी का जो मकाम होता है वो बायस होता है उन लोगों का जो आपसे प्यार कर रहे होते हैं। आप सोचें कि आपके घर में कोई सोफ़ा है या आपके घर में कोई ऐसा पीस है जो आप समझते हैं कि बहुत महंगा नहीं है, मगर आप उसे सजा सवार के खूबसूरत से एक कोने में रखते हैं। कोई भी आता है, आपने उसको इतने सलीके से रखा हुआ है, आप उससे बहुत मोहब्बत करते हैं और आपको वो इट्स वन ऑफ योर फेवरेट्स। सो एवरीवन हु वुड कम टू योर हाउस विल सी द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट वाज और ऑफ दैट डेकोरेशन पीस। तो वो आपसे पता चलेगा कि आपने उस चीज़ को किस तरह से रखा हुआ है। इसी तरह से मोहब्बत का भी तरीक़ाकार होता है। मोहब्बत जो होती है ना, वो करने वाला उसको इस तरह से सजा सवार के करता है कि, और वो ये समझने लगता है कि मैं अहम हूँ, जिससे मोहब्बत की जा रही होती है वो ये समझने लगता है कि मैं अहम हूँ, जबकि हकीकत ये नहीं होती। हकीकत ये होती है कि वो जो उसको सर पे चढ़ाने वाला, लाट उठाने वाला, उसको अहम बनाने वाला होता है, वो अहम होता है। उसकी दलील ये है कि जब कभी वो लोग जो आपसे मोहब्बत करते हैं और अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं और एक्सप्रेस करते हैं, आपको अहमियत देते हैं, अगर वो आपकी एक ज़िंदगी से चले जाएं, उसके बहुत सारे डिफरेंट सिनेरियोज़ हो सकते हैं कि जिसमें ये सिनेरियो हो सकता है कि आप वो शख्स जो आपसे मोहब्बत करती थी वो इस दुनिया से चला गया, इस जहान फ़ानी से चला गया। दैट्स द टाइम व्हेन यू रियलाइज़ कि ओ वो शख्स था तो मेरी कदर थी, अब मुझे कोई पूछता भी नहीं है। बट हम ये इस चीज़ को फॉर ग्रांटेड बात लेते हैं, चाहे औरतें हों चाहे मर्द हों। अगर आप एक औरत हैं और आपका स्पाउस है या आपका भाई है या आपका बाप है, वो आपको बहुत अहमियत दे रहा होता है, तो आप ये समझते हैं एट द बैक ऑफ योर माइंड दैट इट्स मी हु इज़ वर्थ इट। बट देन फिर somebody else take that situation and everything, so you know they think that फिर आपको पता चलता है कि नहीं, ओहो वो शख्स था जिसके लिए मैं अहम थी, वैसे तो मैं कुछ नहीं। क्योंकि दूसरे, इसलिए माएँ जब अपनी बेटियों के लिए दुआ करती हैं, अपने बच्चों के लिए दुआ करती हैं, तो दुआ में हाथ उठाती हैं, और मैं भी अपनी बेटी के लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह मेरी बेटी को कदरदान देना, कदर करने वाले देना, वो जो उसकी अहमियत, उसकी क्वालिटीज़ को समझे, जो उसकी कदर करें। सो यही सारी हकीकत है। इसलिए अगर आपसे कोई प्यार करता है या अगर आप मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं, इसमें मेरा कमाल कोई नहीं है। आप हैं जो मुझसे मोहब्बत करते हैं तो मैं हूँ। आई एम
who I am because of you. Saima, this is exactly my words were when I was speaking to you, and this is the actual reality and I absolutely believe in it. So that's that. And coming to the point, the point of our discussion is कि आज हम बात करेंगे forgive yourself. हम अपनी ज़िंदगी में अपने आप को माफ़ नहीं करते, हम अपनी ज़िंदगी में अपनी की हुई गलतियों को माफ़ नहीं करते. उसका रीज़न पता क्या है और उसका रिएक्शन क्या होता है कि हम लोगों को ब्लेम करते रहते हैं सारी ज़िंदगी. एंड देन इट्स लाइक ये होती है. और फिर हम क्योंकि ब्लेम कर रहे होते हैं लोगों को, वी डोंट ओन आवर डिसीजंस, वी आर इन दैट रिग्रेटफुल एक फ़ेज़ में हम रह रहे होते हैं कि जिसकी वजह से होता ये है कि वो जो आपके पास आ जाता है, मसलन फॉर एग्ज़ाम्पल एक ज़माने में आपने ये ख्वाहिश की कि मुझे BMW चाहिए. ठीक है, आपको BMW नहीं मिली क्योंकि probably you were not courageous enough to go get it, or you at that point in time you didn't have the resources. पैसे नहीं ख़रीद सके. अब आपने स्ट्रगल करनी शुरू कर दी. अब वो जो BMW जो आप फोकस कर रहे थे वो आपको नहीं मिल सकी because it's not there. Somebody else has taken that. ठीक है, now आपने अपनी स्ट्रगल शुरू की और आपने स्ट्रगल करके उससे बेहतर गाड़ी ले ली और लेटेस्ट मॉडल की ले ली. अब वो आपके पास है, बट आप स्टक हैं उस BMW के ऊपर जो एक वक्त में आपकी ख्वाहिश थी. अब आपके पास BMW नए मॉडल की भी आ गई है, सब कुछ आ गया, मगर उसके बावजूद आपने के जहन में क्योंकि वो अटका हुआ है, आपको वो रिग्रेट आपके है, तो आप बस अब अटक गए वहाँ पर. एंड यू आर लिविंग दैट योर लाइफ विद दैट रिग्रेट, विद दैट गिल्ट कि you could not buy that particular thing that time. So उससे क्या होता है कि जो आपकी प्रेजेंट ज़िंदगी होती है, जो आपका प्रेजेंट होता है, उसमें आप उन चीज़ों को वैल्यू नहीं करते. आपके जहन में वो BMW जो आज से 20 साल और 25 साल पुराना मॉडल था, उसको देखते और सोचते रहते हैं. बट व्हेन इट कम्स टू द BMW ऑफ द लेटेस्ट क्वालिटी, द लेटेस्ट डिज़ाइन एंड द एब्सोल्युटली नया जो है वो आपके पास है, एंड यू आर नॉट वैल्यूइंग दैट. दैट मीन्स यू डू नॉट फॉरगिव योरसेल्फ. दैट मीन्स यू आर नॉट ग्रेटफुल इनफ. बिकॉज अगर उस वक्त पे वो नहीं हुआ था तो उस रिग्रेट के साथ रहने से बेहतर है कि जो अब अल्लाह ने दिए आप उसको चेरिश करें. ये ना हो कि पहली ज़िंदगी में आपने उस BMW 25 साल पहले जो आप नहीं ले पाए, आज जो आपके पास है उसके बारे में सोचते जो आज अल्लाह ने आपको दे दिया है वो आप उसी को चेरिश ना करें. इसी को, इस गाड़ी वाले मामले को अगर हम शादी के ऊपर ले आएँ, फॉर एग्ज़ाम्पल देयर आर टाइम्स व्हेन पीपल वांट टू मैरी समवन, वो कई दफ़ा उनको कह नहीं पाते या अपनी प्रायोरिटीज़ की वजह से उस वक्त कमिटमेंट नहीं कर पाते और चीज़ें जो हैं हेयर वायर हो जाती हैं, इधर उधर हो जाती हैं, एंड थिंग्स डजंट वर्क आउट इन मेल्स एंड फीमेल्स बोथ. ठीक है जी. अब आपने स्ट्रगल करनी शुरू की, अब आपकी ज़िंदगी का जर्नी शुरू हुआ. ये वही वाली मिसाल है जो मैंने आपको दी है, मगर मैं इस तरह से समझाना चाहती हूँ. अब आपने अपनी ज़िंदगी में वो करना शुरू किया. अब मेहनत करते अल्लाह ने आपके लिए कुछ रखा हुआ था वहाँ पर, आपको एक बेहतर या जैसा भी लाइफ पार्टनर दिया. हो सकता है कि वो वैसा ना हो जैसा आपने सोचा था, मगर हो सकता है कि इन लॉट ऑफ अदर कैटेगरीज एंड इन लॉट ऑफ अदर वेज जो आज आपके पास है वो शायद आपके बच्चों की परवरिश बहुत अच्छे तरीके से कर रही है, और जो पहली आपने सोचा था कि वो हो तो वो उस तरह से अगर होती तो वो ना कर पाती. सो वी नीड टू सी व्हाट वी हैव टुडे. सो एट टाइम्स हम किसी एक शख्स को लेके, एक डिसीजन को लेके हम सारी ज़िंदगी अपने आप को माफ़ नहीं करते, एंड इट इज़ सच अ विशियस सर्कल. हम ना सिर्फ अपने आप को माफ़ करते हैं बल्कि वो लोग जो इस जर्नी में हमारे साथ जुड़ जाते हैं, हम उनकी ज़िंदगी को भी इतना मिजरेबल बना देते हैं बिकॉज ऑफ दैट वन मिस्टेक दैट यू मेड. और फिर उसके बाद every day is a mistake that you are spending because you are not valuing for what you have today. So this is, I think, ये एक thankless attitude है जिसकी वजह से आज हम अपनी मैरिजेज़ में बिलखुसूस देखते हैं, अपने जॉब्स में बिलखुसूस देखते हैं कि सब कुछ होने के बावजूद हम खुश नहीं हैं. सब कुछ, तमाम चीज़ें अल्लाह की आसाइशें, और वो तमाम सब कुछ होने के बावजूद हम उन चीज़ों को चेरिश नहीं कर पाते, हम उन चीज़ों को वैल्यू नहीं कर पाते. नॉट ओनली दिस कि हम अपने आप को एहसास दिलाते हैं कि हमसे गलती हुई और हर रोज़ वो गलती के उसमें आप रह रहे हैं,
एट द सेम टाइम यू बिकम द रीज़न फॉर द अदर पर्सन, जो आपका स्पाउस है, यानी अगर एक मर्द है उसने कोई गलती ऐसी की है तो वो हर लम्हा ना सिर्फ अपने आप को एहसास दिला रहा है और अपने आप को सज़ा दे रहा है, बल्कि एट द सेम टाइम वो हर लम्हा अपने साथ जुड़े उस शख्स को जो अल्लाह ने उसके लिए खुशियों का बायस बनाया है, उसको इस बात का एहसास दिलाता है कि जिसकी वजह से ना सिर्फ आपकी अपनी ज़िंदगी मिजरेबल हो जाती है बल्कि उस शख्स की भी ज़िंदगी मिजरेबल हो जाती है। एंड देन द फ्रिक्शन स्टार्ट्स एंड इट लीड्स टू द हेल इन लाइफ. In this world, we are all striving to have sukoon because it's the quality of our soul. We are all striving. हम सब कहते हैं कि ज़मीन के नीचे जाकर ही सुकून मिलेगा, मट्टी के नीचे जाकर ही हमें सुकून मिलेगा। और फिर हम कहते हैं अच्छा अल्लाह इस दुनिया में तो तूने हमें ये कर कहा किया, ये हुआ हमारे साथ, अल्लाह सानू सुकून नहीं, और जन्नत में अल्लाह हमें उस जहान में तो सुकून और जन्नत में रखना। And we do not realize this. Here's the thing. We do not realize this, that we create our Jannat ourselves. We create our heaven ourselves with our thoughts, with our words, with our character, with our actions, and with the identity that the one that we become. ज़िंदगी में जब हम लोगों को उनका हक अदा करते हैं तो जो सुकून मिलता है आपको, चाहे वो आपके घर में लगे हुए पौधे हों, आपके घर में बिछे हुए सोफ़े हों, हर चीज़ का एक हक है। आपका घर का हक है आप उसको साफ़ सुथरा रखें, आपके जिस्म का हक है आप उसकी सेहत का ख्याल रखें, उसके अंदर जो डाइट जा रही है वो आपको हेल्थ की तरफ लेकर जाए। आपके जिस्म का हक है आप साफ़ रहें, आपके सोचों का हक है कि आप अच्छी सोचें क्रिएट करें, आपकी ज़बान का हक है आप जब गुफ्तगू करें खूबसूरत करें, लोगों के लिए आसानी का बायस हो वो गुफ्तगू। जब आप इन हकूक़ का ख्याल रखते हैं, जब आप इन चीज़ों का ख्याल रखते हैं तो आपकी ज़िंदगी पुरसुकून होती है। और याद रखें कि जब आप किसी की, हम कहते हैं मुझे सुकून चाहिए, मियाँ बीवी से, बीवी मियाँ से, सुकून आपको वो शख्स देगा जो सुकून में होगा। हम खुद अंगारे किसी को दे रहे हैं, अगर इसको इस तरह से समझें, एक बीवी अपने मियाँ को लान तान कर रही है, उसको उसका हक नहीं दे रही, उसकी सुकून का बायस नहीं है, वो कैसे एक्सपेक्ट करेगी कि वो शख्स उसको सुकून देगा। ऑन द अदर हैंड एक मर्द है जो अपनी बीवी को सुकून दे रहा है, उसको अच्छी, उसके लिए हर चीज़ कर रहा है और वो उसको सुकून देगा, उसकी ज़िंदगी में सुकून होगा, तो वही उसका आउटकम ही होगा कि वो आपको देगा। We are just all on the receiving end. We all just want to take. दे दो मुझे, ये मुझे हर चीज़ मुझे चाहिए, मगर हमें क्या देना चाहिए we don't know. So this is all what it is. This is something that we need to ponder. This is something we need to ponder upon. This is something that we need to think about. This is something that we need to focus on. And life is going to be really beautiful. Life is beautiful. We just need to find its beauty. And it's our thoughts, it's the way we think, it's the way we create. हम बड़ी से बड़ी, मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन को खूबसूरत से खूबसूरत और खूब तरीन कर सकते हैं by our thoughts, by our words, by our actions, by our you don't really know how powerful we are. The power we have inside is not to blame others and take the blame. Why? Because when we take the blame, जब हम blame अपने ऊपर ले लेते हैं, responsibility खुद पे लेते हैं, we get the power that I am going to change. And once you decide to change, that's the time. Because this is one thing, as one of my friends just mentioned, I was talking, so it was mentioned that change is the only thing that is constant. So change, चीज़ें करने से, सर्कमस्टांसेस को चेंज करने से घबराएं नहीं। अगर मैं अपनी मिसाल देती हूँ, अगर मैं घबराने वाली होती तो मैं आज से 8-8.5 साल पहले मैं मीडिया को छोड़ के एक ऐसी फील्ड में ना आती कि जिसका कोई स्कोप नहीं था, कि जिसका कोई नामो निशान नहीं था। मुझे याद है वन ऑफ द फैमिली मेम्बर्स, रिश्ते में मेरे खालू थे, बेटी बनाया हुआ था उन्होंने, तो वो बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, पूरी दुनिया में उनके amazing businesses थे and very successful. So when I came to this side and he goes, उरूज पुत्र तू की कर रही हैं, ऐदा ते कोई स्कोप नहीं है, there is no market of this in this world, in Pakistan especially. So I just looked at him and I said,
Waqar uncle, I know there's no market, but your daughter is going to create market. So life is about taking risks. I could be definitely, मैं unsuccessful भी हो सकती थी, मैं failure भी हो सकती थी, सब कुछ हो सकता था, मगर मुझे ये पता है कि मुझे ज़िंदगी ने चांस दिया था और मुझे वो चांस लेना था. I wanted to take the risk. अगर वो मैं रिस्क ना लेती आज मुझे रिग्रेट होता. अल्हम्दुलिल्लाह आई टुक अ रिस्क, उसमें बहुत अप्स आए, बहुत डाउन्स आए. ये डिसीजंस जो होते हैं ना ज़िंदगी में, कभी भी स्टेल नहीं होती ज़िंदगी. वी हैव टू टेक बिग डिसीजंस टू रीच टू अ डिफरेंट लेवल. और कभी भी रिस्क लेने से घबराए नहीं. और जब अल्लाह के साथ अल्लाह से मदद मांगते हैं, नीयत नेक होती है, तो आपकी ज़िंदगी बेहतरीन होती है. अपने पुराने रिग्रेट्स को मिट्टी में डालें, क्यारी में दबाएं और उसके ऊपर पानी डालें. कहते हैं ना मिट्टी पाओ तो मिट्टी पाने के बाद पानी भी पाओ. You know, that's it. And you need to continue your life happily. जो है उसमें अपनी खुशियों को महसूस करें. It's just a state of mind. The more you'll just complain, तो उतना ही मुश्किल होगा. एक OST था अलिफ अल्लाह और इंसान का, वो मैं कल आपके साथ शेयर करूँगी. तो उसमें एक डायलॉग वो कहता है कि हम जिस बात पर अड़ी करते हैं ना, अल्लाह हमें उसी बात पे आजमाता है. और मेरी आजमाइश भी है और रही है और है, अभी भी है और जारी व सारी है. अल्लाह ख़ात्मा बिल खैर करे, तब तक ही सिलसिला जारी रहेगा. मगर ज़िंदगी में I am a very challenging person. I believe in taking challenges. I believe in setting trends. Why not? क्या होगा मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? आप हार जाएंगे, गिर जाएंगे तो गिर जाएंगे. वो कहते हैं ना, वो आयत की दादी हमेशा एक शेर पढ़ा करती हैं कि गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में. तो इंसान, वो बच्चा क्या जो गिर गिर के ही सीखता है ना. सो यू नो, even today, if I have to take a challenge, if I have to set a trend, I will take a decision, and I'll take a decision after researching, after analyzing, after coming to a conclusion. हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी कि मेरे किसी भी अमल और उस डिसीजन और उस रिस्क से किसी की आंख में आंसू ना आए, किसी का दिल ना दुखे, किसी का दुख का बायस ना हो. But I am here to take challenges. I'm here to take Alhamdulillah. I'm here to set the trends. There will be people. आज भी बहुत सारे लोग बगैर चैलेंज के, बगैर भी बहुत सारे लोग जो हैं वो मेरे खिलाफ बात करते होंगे. सौ बिस्मिल्लाह, no problem. People talk, I don't mind, but मैं अपनी ज़ात को एक्सप्लोर ना करूं, that I will definitely mind. So for me, people, I'm not one of those cliches, and I'm not one of those stereotype कि जो कहें हाय अगर मैंने ये कर दिया तो वो क्या होगा. मैंने तो आज तक इस चीज़ की भी परवाह नहीं की कि मैं हक़ की बात कर रही हूँ. कितने लोग मुझे सुनेंगे, कितने लोग मुझे नहीं सुनेंगे. मुझे कोई नहीं भी सुन रहा होगा, मैं बात वही करूँगी जो हक़ की बात है. और आई नो कि अगर मेरी नीयत नेक है, आई नो कि अगर मैं एक अल्लाह की खुशनुदी के लिए कुछ कर रही हूँ, मेरे साथ कोई ना खड़ा हो, मेरा रब खड़ा है. और मेरे लिए अल्लाह का होना इज़ एवरीथिंग. एज इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इन दुआ अरफा सेज़ कि अल्लाह, जिसने तुझे पाया उसने क्या खोया, और जिसने तुझे खोया उसने क्या पाया. सो फॉर मी his presence, his blessings are the most important, along with the people. मेरे वजूद से किसी को कोई दुख ना पहुँचे, और हम अपने रिश्तों में रहकर जितना दुख देते हैं, जितनी ज़िंदगी मिजरेबल करते हैं, मैं कहती हूँ इससे बेहतर है कि इंसान अपनी सेल्फ रियलाइजेशन करे और अपने आप को सही रास्ते के ऊपर लेकर आए. ज़िंदगी में बड़े डिसीजंस, रिस्क लेने से, चैलेंज करने से कभी नहीं डरें, वरना आपकी ज़िंदगी स्टेल हो जाएगी. यू आर नॉट गोइंग टू लिव फॉर पीपल, यू आर गोइंग टू लिव फॉर अल्लाह. You're going to live for yourself. This life happens once. This doesn't happen again and again. Live your life fullest. अपने आप को माफ़ कीजिए, अपनी गलतियों को माफ़ कीजिए. Only then you will be able to, you will have this right
you will have this right to ask for forgiveness from Allah subhanahu wa ta'ala. अगर आपने अपने आप को माफ़ नहीं किया, आप अल्लाह से माफ़ी मांगने का हक ही नहीं रखते. कहते हैं ना, God help those who help themselves. Allah forgive those who forgive themselves. माफ़ करें अपने आप को. लोगों को माफ़ करने की बात तो हम बहुत बाद में करेंगे. हमने अपने आप को माफ़ करना है. हमने अपनी ज़िंदगी में अल्लाह को जवाब देना है. हमने ख़ुद अपनी हकीकत क्रिएट करनी है. हमने अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले ख़ुद करने हैं, इस तरह सोच के नहीं कि वो क्या कहेगा और वो क्या कहेगा. आपका फ़ैसला है. इफ़ यू आर क्लियर इन योर हेड, इफ़ योर कॉन्शियस इज़ क्लियर इन फ्रंट ऑफ अल्लाह, आप ये पूरी दुनिया आपके पीछे आएगी. आपके जो वो चीज़ें, जो आपके डिसीजंस, जो लोग कह रहे हैं आज आपके ऊपर बात कर रहे हैं गलत की है, वो सारी दुनिया कल को आपको देख के वो सब कुछ कर रही होगी. सो जस्ट बी कॉन्फिडेंट, जस्ट बी क्लियर, फॉरगिव योरसेल्फ और अल्लाह से फिर माफ़ी मांगें. और अपनी ज़िंदगी, हाँ, कोई भी फैसला करने से पहले लोगों को साथ लेकर चलें. जस्ट take people with you and you'll see how this life will ऐसी जगह वो जो आपसे दुश्मनी रखते हैं वो भी आपके मद्दाह हो जाएंगे इंशाल्लाह. इसी थॉट के साथ आखिरी नोट पे आई जस्ट वांट टू से प्लीज़ फॉरगिव योरसेल्फ. आज सोचिए कि किस किस चीज़ के ऊपर फॉरगिवनेस करनी है. और मुझे बहुत सारी ईमेल्स आई हुई हैं उरूज नासिर के ऊपर. आई हैव बीन रियली वेरी बिजी, वेरी टायर्ड अप. देयर आर मेनी थिंग्स इन माई लाइफ हैपनिंग राइट नाउ, सो मच गोइंग ऑन. सो अल्हम्दुलिल्लाह ऑल गुड. सो मुझे वक्त नहीं मिल पा रहा, बट डजंट मीन दैट यू पीपल आर नॉट इन माई हार्ट. यू डेफिनेटली आर इन माई हार्ट एंड इन माई इनबॉक्स एज वेल. सो इंशाल्लाह आई विल गेट बैक टू यू एंड आई रियली वांट टू रिक्वेस्ट यू टू अंडरस्टैंड कि मैं एहसान नहीं करती, ये मैं अपने लिए करती हूँ. बट कई दफ़ा मैं आई गेट स्टक एंड मुझे कई दफ़ा ऐसा होता है. और जिस दिन अगर मैं कभी लाइव नहीं आती, आने वाले डेज़ में हो सकता है मैं थोड़े डेज़ कम कर दूँ और अल्टरनेटिव करूँ, या आई जस्ट मेक इट लाइक 3 or 4 days. इन दोज डेज़ आप उरूज नासिर जो मेरा YouTube चैनल है उसके ऊपर जाके, दे आर मोर देन 100 वीडियोज़ आई थिंक होपफुली. सो यू कैन जस्ट गो देयर. वहाँ पर आपको मुख्तलिफ प्लेलिस्ट्स हैं, वो जाके देखें. मैं लिंक शेयर कर दूँगी यहाँ पर उरूज नासिर का जो YouTube का चैनल है. जस्ट गो देयर, वॉच द वीडियोज़ एंड यू गोना गेट ऑल द एनर्जी, यू गोना गेट ऑल द पॉजिटिविटी एंड यू गोना गेट ऑल द पॉजिटिव वाइब्स इंशाल्लाह फ्रॉम देयर. अपना आप सब लोग की मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया. लुक आफ्टर योरसेल्व्स, अपना ख्याल रखें और ज़रा सर उठा के जिएँ. इंशाल्लाह लाइफ इज़ गोइंग टू बी ब्यूटिफुल. Forgive yourself. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.